उत्तर प्रदेश के एक सुदूर गांव बारुआ में रातें बहुत खामोश होती थीं। इतनी खामोश कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगे। गांव के बाहर एक पुराना खंडर था जिसे लोग शापित कोठी कहते थे। उस कोठी के बारे में कहा जाता है कि वहां हर पूर्णिमा की रात एक दुल्हन लाल जोड़े में दिखाई देती है, पर उसका चेहरा इंसानी नहीं लगता। पिछले साल इस गांव में रहने वाला रवि नाम का एक लड़का शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके लौटा था। वो बहुत मॉडर्न विचारों वाला था और भूत प्रेत में बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। गांव आने के बाद रवि ने अपनी मां से शादी के लिए जोर देना शुरू कर दिया। मां ने गांव की एक लड़की रेखा का रिश्ता अपने बेटे रवि से तय कर दिया। सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। शादी की तारीख पूर्णिमा की रात रखी गई। सबने मना किया, पर रवि हंसते हुए बोला, दुल्हन आएगी, भूत नहीं। शादी की रात पूरे गांव में रौनक थी, लेकिन हवा में अजीब सी एक गंध थी, जैसे केवड़ा और खून, इन दोनों की मिली जुली महक एक बदबू की तरह थी। बारात जब गांव के मंदिर से निकली तो अचानक पंडित के हाथ की धूप बत्ती बुझ गई और घंटा अपने आप बजने लगा। एक बूढ़ी औरत भीड़ से चिल्लाई, इस शादी को रोको, दुल्हन नहीं, मौत घर आएगी। रवि ने उस बूढ़ी औरत की बात को मजाक में टाल दिया। तभी आसमान में जोर से बिजली चमकी और मंदिर के पास बैठे कुछ कुत्ते जोर जोर से रोने लगा। लेकिन जैसे तैसे शादी पूरी हो गई। रेखा दुल्हन बनी, पर उसकी आंखों में चमक नहीं थी, सिर्फ गहरा सूनापन था। पहली रात जब रवि कमरे में दाखिल हुआ, रेखा शीशे के सामने बैठी थी, लेकिन वो अपना चेहरा नहीं देख रही थी, बल्कि दीवार में बने एक अंधेरे को घूर रही थी। रवि ने पूछा, क्या देख रही हो? रेखा ने धीमी आवाज में जवाब दिया, जिसे देखना चाहिए वो अभी आया नहीं। जिसे देखना चाहिए वो अभी आया नहीं। रवि को बात अजीब लगी, लेकिन वो बहुत थक चुका था और वो सो गया। आधी रात को उसकी नींद एक अजीब सी हंसी से टूटी। वो उठा और देखा कि रेखा अब बिस्तर पर नहीं थी। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल रहा था। बाहर निकलकर उसने देखा, रेखा लाल जोड़े में बिना पांव जमीन पर रखे हवा में जैसे तैरती हुई उस कोठी की ओर जा रही थी। रवि उसके पीछे दौड़ा, लेकिन जितनी तेजी से वो भागता, रेखा उतनी ही दूर होती चली गई। जब वो उस कोठी के पास पहुंचा तो वहां की खामोशी बर्दाश्त के लायक नहीं थी। सहन न हो सके इतनी खामोशी, इतना सन्नाटा था। दीवारों पर लाल हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने खून से बनाकर वहां पे लगाए हो या बना दिए हो। अचानक उसे एक पुराना आईना दिखाई दिया, जिसमें उसकी जगह एक जली हुई दुल्हन दिखाई दे रही थी। वो दुल्हन धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, अब मेरी शादी तुमसे है, हमेशा के लिए। रवि चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं गई। उस कोठी की दीवारों में उसकी चीखें दफन होकर रह गईं, उसकी चीखें निगल ली उस दीवारों ने। सुबह गांव वालों ने देखा कि कोठी के बाहर लाल जोड़ा पड़ा है और पास ही जल चुका सिंदूर का डिब्बा। रेखा अपने घर लौट आई, लेकिन अब उसकी आंखें खाली थीं और बोलती नहीं थी। डॉक्टर बोले, ये अब कभी नहीं बोलेगी। रवि गायब हो चुका था। किसी को नहीं पता था कि वो कहां गया। बस हर पूर्णिमा को कोठी से किसी के चिल्लाने की आवाज आती थी। लोग कहते हैं वो अब भी वहां है, लाल जोड़े में इंतजार करती दुल्हन, लेकिन उसका चेहरा
इंसानी नहीं है। गांव के कुछ लड़कों ने कोठी में कैमरा लगाने की सोचा। सो एक रात कुछ बहादुर लड़कों ने कोठी में कैमरा लगाया, लेकिन सुबह कैमरे में सिर्फ धुआं और एक लाल जोड़े वाली परछाई दिखाई दी और कुछ भी नहीं। उसके बाद गांव में हर साल कोई ना कोई दुल्हन शादी की पहली रात गायब हो जाती और सिंदूर जलता पाया जाता। शादी की एक रात पहले दुल्हन के गायब हो जाने से गांव वाले बहुत परेशान अब होने लगे थे, क्योंकि अब ये हर शादी में होने लगा था। अब गांव वालों के पास एक ही रास्ता था। गांव के लोग शादी की तारीख पूर्णिमा के बाद ही रखते, शगुन से नहीं, डर से। एक बार उसी गांव में एक बाबा आए और वो बोले, उसकी आत्मा अधूरी है, शादी पूरी नहीं हुई थी, वो अब हर शादी में अपनी जगह चाहती है। लोगों ने कोठी को गिराने की कोशिश की, पर मजदूरों ने मना कर दिया और उन्होंने कहा, वो हमें देखती है, बहुत पास से देखती है, हम ये काम नहीं कर सकेंगे, हमसे ये कोठी नहीं गिरेगी। कहते हैं अगर रात के 3 बजे कोठी के पास जाकर दुल्हन पुकारो तो वो पीछे से कहती है, मुझे अपनी दुल्हन बनाने तैयार हो ना। अब उस गांव में एक कहावत बन गई है, जिसने दुल्हन को देखा वो फिर किसी दुल्हन को देख ना सका। गांव में एक नवविवाहित जोड़े ने उसी कोठी के पास अपना घर बनवाया। सबने बहुत मना किया, लेकिन वो बोले, अब तो ये सब अफवाह है, झूठ है और कुछ नहीं होता। अपने बनवाए हुए घर में उस नए जोड़े ने जब पहली रात गुजारी तो आशीष को सपने में वही लाल जोड़ा दिखा। उसने सुबह उठते ही शालिनी से पूछा, क्या तुमने लाल साड़ी पहनी थी रात में? शालिनी चौंकी, मैं तो सारी रात सोई थी। अब हर रात कोई खिड़की पर आहट सुनाई देती, जैसे चूड़ी की खनक, पर बाहर कोई नहीं होता। एक दिन शालिनी ने आईने में खुद को देखा, लेकिन चेहरे पर किसी और की मुस्कान थी, जैसे आईने में कोई और खड़ा हो। उस रात आशीष देर से घर लौटा। घर में सब कुछ शांत था, लेकिन रसोई से किसी के गाने की आवाज आ रही थी, कोई शादी का गीत हो जैसे। जब उसने अंदर जाके देखा तो उसकी पत्नी शालिनी लाल जोड़े में बैठी थी, लेकिन चेहरा बिल्कुल काला, पिघले मोम जैसा हो गया था। वो भागा और अगले ही दिन उस जोड़े ने भी गांव छोड़ दिया। उनका घर आज भी बंद पड़ा है, पर हर पूर्णिमा की रात वो चूड़ियों की खनक आती है। इन सब हादसों से परेशान गांव की पंचायत ने एक फैसला लिया कि उस शापित कोठी को लोहे की जंजीरों से बंद कर दिया जाए। पंडित जी ने बताया कि वो आत्मा पवित्र सिंदूर चाहती है। वो हर बार शादी के नाम पर किसी और को अपना बनाती है। एक बार एक टीवी चैनल की टीम वहां शूटिंग करने गई। कैमरा ऑन करते ही सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजें बंद हो गए। उनकी रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक आवाज आई, अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। और फिर स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। टीम का एक सदस्य पागल हो गया। वो हर रात शीशे से बात करता था, हाँ मैं तुझे दुल्हन मानता हूं अपनी, तुम मेरी दुल्हन है। गांव के मंदिर के पुजारी ने एक रात अकेले हवन करने की ठानी, ताकि उस आत्मा को मोक्ष मिल सके। उस रात मंदिर में आग लग गई और वो पुजारी वहीं जल गया और राख के बीच से एक लाल चूड़ी बरामद हुई। जब भी उस कोठी को कोई बंद
या फिर उसके लिए कुछ करना चाहे तो कुछ ना कुछ बहुत बुरा उसके साथ हो जाता। इन्हीं सब बीच एक नया राज बाहर निकल के आया। एक पुराने दस्तावेज मिले जिसमें लिखा था 1912 में एक गौरी नाम की लड़की जिसकी शादी इसी कोठी में हो रही थी और दहेज के लिए उसके ससुराल वालों ने उसे उसी कोठी में जिंदा जला दिया। मरते वक्त उसने कसम खाई, हर दुल्हन को वही दर्द दूंगी जब तक कोई मेरा सिंदूर वापस ना करे। उसके बाद हर शादी, हर जोड़ा, हर रात एक खेल बन गया, किसने किसे चुने। कहते हैं अगर कोई लड़की लाल जोड़े में बिना सिंदूर लगाए वहां जाए तो आत्मा उसमें समा जाती है। और अब एक शहर की लड़की आर्या एक डॉक्यूमेंट्री बनाने गांव आई। उसने इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। वो कहती है मैं रुकूंगी वहीं उसी कोठी में, एक रात में क्या बिगड़ेगा। गांव वाले फिर चुप हो गए क्योंकि जितने भी आए सबने पहले भी ऐसा ही कहा था। आज रात पूर्णिमा थी। हवा में वही बदबू थी, केवड़े और खून की मिली जुली बदबू। वो कोठी फिर से सांस ले रही थी। आर्या कैमरा ऑन करती है और आईने के सामने खड़ी होती है और पीछे लाल जोड़ा धीरे धीरे साफ हो रहा था। कैमरे में उसकी आंखें अब वैसी नहीं रही। वो मुस्कुराती है और अब मेरी कहानी शुरू होती है, ये कहते हुए वो आगे कहानी में क्या हुआ, आर्या के साथ क्या हुआ, ये सब हम बताएंगे आपको पार्ट 2 में। तब तक अपना ख्याल रखिए और डरते रहिए।